नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इस कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ आज हरिद्वार की यात्रा पे आए हैं और हमारे ये शिष्यद्वय, कह लें शिष्यद्वय, बिल्कुल। दो छात्र हैं, आशीष जोशी, कृष्णा कंसवाल, श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के कवित्व के प्रेमी हैं और कविता लिखते भी हैं। तो आज इसी खुशनुमा माहौल में कुछ कविताएं सुनने सुनाने का दौर चल पड़ा है। तो आशा है कुछ ये कविताएं ये लोग भी प्रस्तुत करेंगे, हम भी प्रस्तुत करेंगे और आप तक भी ये काव्य बहार आएगी, काव्य रसपान आप तक भी आएगा। तो सबसे पहले किसको आमंत्रित करें? कृष्णा कंसवाल जी। ये अनौपचारिक एक काव्य सम्मेलन है, आप चिंता न करें। सर्वप्रथम तो गुरु जी आपका बहुत बहुत आभार, सरस्वती देवी का आभार व्यक्त करता हूँ तथा माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के सम्मुख मैं प्रवास पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। 5 प्रकार का विराग होता है, वियोग श्रृंगार होता है, उसमें से एक होता है प्रवास। जब पति काम की तलाश में या काम के लिए अपने घर से या देश से बाहर जाने को होता है, तब की वह स्थिति है कि पत्नी अपने प्रिया के प्रति किस प्रकार के भाव रखती है और पति अपने पत्नी के प्रति किस प्रकार का भाव रखती है। तो यही कविता में संजोने का प्रयास किया गया है। आशा है आप सभी को यह आह्लादित करेगा। स्वागत है। निष्ठुर हृदय जो शिला की तरह था, टूटे न जो वज्र के घात से भी। निष्ठुर हृदय जो शिला की तरह था, टूटे न जो वज्र के घात से भी। केवल प्रिया के भुजाश्लेष से ही, केवल प्रिया के भुजाश्लेष से ही टूटा अनेकों टुकड़ों में गिरकर, टूटा अनेकों टुकड़ों में गिरकर। गुरुजी मेरा एक हमेशा का वाक्य रहा है, अनुभव आपका शब्द हमारे। तो हमारा तो कोई अनुभव नहीं है। अब ये आप कौन है? दरअसल गुरुजी किसी का अनुभव लिया गया है। ठीक। उसकी धरा पर विरह की वो बूंदें आँखों से ज्यों ज्यों छलकती रहती। उसे देख त्यों त्यों सखियाँ भी उसकी मानो हृदय को खोने ही लगती, मानो हृदय को खोने ही लगती। प्रिया का वो कोमल लताओं सा बंधन जरा भी न छोड़े भुजाओं को पल भर। गुनाहों का दर्पण वो लोचन का पानी, गुनाहों का दर्पण वो लोचन का पानी। थोड़ा न सूखे हटा कर भी क्षण भर, थोड़ा न सूखे हटा कर भी क्षण भर। सिसकते सिसकते अधरों की लाली, कहे तुम बिना हम को है त्याग देती। सभी दूर आभूषण कर ये केवल, सभी दूर आभूषण कर ये केवल विरह की ही लपटों में जलती ही रहती, विरह की ही लपटों में जलती ही रहती। बहुत चाह कर भी
कह वो न पाती, हृदय की तरंगों में बहती ही जाती। झुकी नेत्र पल के सदा जो थी रहती, झुकी नेत्र पल के सदा जो थी रहती। क्षण भर भी मुझको वो ओझल न करती, क्षण भर भी मुझको वो ओझल न करती। हुई तीव्र सांसें विरह को विचारे, प्राण सांसें विरह को विचारे। प्राणों का जैसे हरण हो रहा हो, प्राणों का जैसे हरण हो रहा हो। क्षण भर ठहर कर चले जा रहा हूँ, क्षण भर ठहर कर चले जा रहा हूँ। जीवन की भूमि लिए जा रहा हूँ, जीवन की भूमि लिए जा रहा हूँ। आशा का बंधन दिए जा रहा हूँ, आशा का बंधन दिए जा रहा हूँ। चिंता समंदर किए जा रहा हूँ, जलाकर विरह की ज्वाला भयंकर, जलाकर विरह की ज्वाला भयंकर। मैं क्यों व्यर्थ इसको तड़पा रहा हूँ, मैं क्यों व्यर्थ इसको तड़पा रहा हूँ, मैं क्यों व्यर्थ इसको तड़पा रहा हूँ। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। कालिदास ने लिखा है, आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो यंगनानाम। यहीं से कुछ झलकती हुई काव्यमयी रचना आप तक पहुंचाई है कृष्णा कंसवाल ने। इनको आशीर्वाद दीजिएगा, इनका कवित्व तो यूं ही बढ़ता रहे। और अब आगे आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं होनहार छात्र आशीष जोशी जी। आशीष जोशी। सर्वप्रथम देवी भगवती की वंदना करता हूँ संस्कृत में। स्वागत है। जयति सा सकलाघविनाशिनी, जयति मान विचार सुदायिनी, जयति मानस कल्मष घातिनी, जयति वेद विधात्री सरस्वती, जयति वेद विधात्री सरस्वती। धन्यवाद गुरु जी आपका। स्वागत है। जैसा कि हमारे भ्रातृश्री कंसवाल जी ने वियोग रस की कविता सुनाई, अब मैं इसी वियोग रस को, इसी श्रृंगार रस को कुछ आगे बढ़ाता हूँ। कोई नायक अपनी नायिका के प्रति कह रहा है, जब उसकी याद आती है मैं पागल सा होता हूँ, जब उसकी याद आती है मैं पागल सा होता हूँ। कभी संदेश पढ़ता हूँ, कभी डीपी बदलता हूँ, कभी संदेश पढ़ता हूँ, कभी डीपी बदलता हूँ। डिजिटल प्यार व्हाट्सएप वाला डिजिटल प्यार चल रहा है। कभी संदेश पढ़ता हूँ, कभी डीपी बदलता हूँ। समझ जाता हूँ झट से मैं हर एक हिचकी के आने पर, समझ जाता हूँ मैं झट से हर एक हिचकी के आने पर। यदि अपने में चमत्कार है कि आज के युग में हिचकी भी आ रही है जबकि वहाँ स्टेटस चढ़ रहे हैं। वो मुझको याद करती है, मैं उसको याद करता हूँ। वो मुझको याद करती है, मैं उसको याद करता हूँ। स्टेटस सीन होता है तभी तो पता चलेगा याद करते हैं या नहीं। सही है। प्रत्येक प्रिय के अपनी अपनी गलियां होती है जो उसको प्रिय होती हैं। गुजरता उस गली से जब
उमंग बोल उठती हैं गुजरता उस गली से जब, उमंग बोल उठती हैं मेरे हृदय की धड़कन तब उसे आवाज देती है, मेरे हृदय की धड़कन तब उसे आवाज देती है। मेरी चंचल सी वो नजरें जितनी दूर पड़ती हैं, उस गली में मेरी चंचल सी ये नजरें जितनी दूर पड़ती है, वहाँ हर एक खिड़की पर मेरी महबूब दिखती है, वहाँ हर एक खिड़की पर मेरी महबूब दिखती है। क्यों मैं महबूब बना रखी है, वाह गजब। बहुत वैराग्य था मुझ में, झुकी नजरों का स्वामी था, बहुत वैराग्य था मुझ में, झुकी नजरों का स्वामी था। कभी हो जाती कोई भूल सदा गंगा नहाता था, कभी हो जाती कोई भूल सदा गंगा नहाता था। किसी कक्षा में जब उसने, किसी कक्षा में जब उसने मुझे एक आँख मारी थी, किसी कक्षा में जब उसने मुझे पलकें घुमाई थी, कहाँ गंगा नहाता था ख्यालों में नहाता हूँ, कहाँ गंगा नहाता था ख्यालों में नहाता हूँ। मेरा जीवन तुम्ही मैं हो, मेरी मृत्यु तुम्ही मैं हो, मेरा जीवन तुम्ही मैं हो, मेरी मृत्यु तुम्ही मैं हो। मेरे सांसों की गुंजन में सदा ही नाम तेरा हो, मेरी सांसों की गुंजन में सदा ही नाम तेरा हो। मेरा हर एक पल तेरे, मेरा हर एक पल तेरे ख्यालों में ही गुजरा हो, मेरा हर एक पल तेरे ख्यालों में ही गुजरा हो। मेरे प्राणों में बसते हो, मेरे दिल में धड़कते हो, मेरे प्राणों में बसते हो, मेरे दिल में धड़कते हो। एक दूसरे छंद में श्रृंगार सी एक छोटी सी कविता है। फूल सामने रखा था फिर भी सूंघ ना सका, फूल सामने रखा था फिर भी सूंघ ना सका, नीर सामने रखा था प्यास ना बुझा सका, नीर सामने रखा था प्यास ना बुझा सका। प्यार की वो थी कली मेरे दिल में जो खिली, प्यार की वो थी कली मेरे दिल में जो खिली, सामने वो मेरे थी, सामने वो मेरे थी फिर भी बोल ना सका, सामने वो मेरे थी फिर भी बोल ना सका। चाँद सी खिली खिली प्रेम में घुली घुली, चाँद सी खिली खिली प्रेम में घुली घुली, स्नेह से पुकारती नयनों से निहारती, स्नेह से पुकारती नयनों से निहारती। सामने हमारे वो कौन सी दीवार थी, सामने हमारे वो कौन सी दीवार थी, तुमको मैं हूँ चाहता यह भी बोल ना सका, तुमको मैं हूँ चाहता यह भी बोल ना सका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, धन्यवाद गुरु जी। आज हमारा महत् सौभाग्य है, हमारे आदरणीय गुरु जी डॉक्टर श्री कुलदीप कौर जी हमारे साथ उपस्थित हैं तथा काव्य पाठ के द्वारा हमें कुछ ही क्षण बाद आनंदित करेंगे तथा संत श्री कबीर साहिब जी की दो पंक्तियों के साथ में गुरु जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद की भुज चार, मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद
गोविंद की भुज चार, गोविंद से कछु ना भया, गुरु लगावे पार कबीरा, गुरु लगावे पार। आदरणीय श्री गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े बड़े शब्द राशियों से हमें आमंत्रित करने के लिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, न ज़्यादा औपचारिकताएं करूँगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। सीधे कविता पे आऊँगा। माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी ओजस्वी वाणी हमारी वाणी में संचार करके कुछ पद्य रचना करने में समर्थ हुई है और यहाँ तक पहुँचाने में समर्थ हुई है। उन सभी ज्ञात अज्ञात शक्तियों का, उन सभी गुरुजनों का, उस समस्त चराचर सृष्टि का जिसने उस सामर्थ्य को उत्पन्न किया, सभी को नमस्कार करता हूँ। और आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ जिन तक ये बात पहुँचेगी। एक कविता है, गीत कहें कविता कहें, ये बनाई है जो कुछ मिलती जुलती है शायद सिनेमा के गीत से। इसकी थोड़ी सी भूमिका प्रस्तुत करना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि स्त्री के संबंध में कहा जाता है कि वो माननीय होती हैं। कालिदास ने वर्णन किया है अपने मेघदूत में कि स्त्रियां माननीय हुआ करती हैं। माननीय अर्थात जिन्हें मनाया जाना चाहिए। रूठती बहुत हैं। जो स्त्री जन समुदाय इसको सुन रहा हो और नाराज ना होइएगा, आपको भी हम बना लेंगे। कहने का अवसर दे दीजिएगा, क्योंकि काव्य है, कुछ कहे बिना आनंद भी नहीं आता, मनोरंजन भी नहीं आता। तो मनोरंजन की दृष्टि से सुनिएगा, रसपान कीजिएगा। तो स्त्री जो होती है माननीय होती है, युवती कहें, स्त्रीत्व तो मात्र से स्त्री कहा जा रहा है, उसको मनाना पड़ता है। तो जब लड़का मनाता नहीं है तो नाराज हो जाया करती है। लेकिन प्रसंग यह है कि लड़का कह रहा है कि लड़की को ही नहीं मनाना होता है, लड़के को भी मनाना होता है। यद्यपि लड़का अभिव्यक्त नहीं कर पाता या उस तरह का विचार भाव नहीं उसके बारे में समाज में प्रसिद्ध है, लेकिन जितना लड़की ये चाहती है कि उसकी तरफ ध्यान रखा जाए, उतना लड़के को भी ये होता है कि मेरी तरफ भी ध्यान रखा जाए। यानी प्यार दोनों के दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तो ऐसे किसी मौके पर नायक नायिका में इसी बात को लेकर के मतभेद हो गया, तो नायक नाराज होकर के भाग गया, जाने लगा। तो क्या कहता है लड़की को, तो सुनिए। ऐसा ही माहौल था। लड़के ने नाराज हुआ और कहने लगा, हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं, तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, तुम जो मगरूर हो बेखबर हम नहीं, तुम जो मगरूर हो बेखबर हम नहीं। कैसे अर्पण करें तुमको प्रेमांजलि, कैसे अर्पण करें तुमको प्रेमांजलि, जब तुम्हारे ख्यालों में हम ही नहीं, जब तुम्हारे ख्यालों में हम ही नहीं। लड़की चाहती है कि पूरा प्यार उसको समर्पित कर दिया जाए। तो लड़का कहता है कि प्यार समर्पित तुझे कर भी दूं, लेकिन तेरे ख्यालों में मैं हूं या नहीं, अगर हूं तब करेंगे अर्पण, और बेखबर तुम मगरूर हो बेखबर हम भी नहीं। हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं, तुम जो मगरूर हो बेखबर हम नहीं। कैसे अर्पण करें तुमको प्रेमांजलि, कैसे अर्पण करें तुमको प्रेमांजलि, जब तुम्हारे ख्यालों में हम ही नहीं, जब तुम्हारे ख्यालों में हम ही नहीं। अब होता क्या है कि जब भी आदमी को गुस्सा आता है कुछ देर के लिए रूठ तो जाता ही है, लेकिन लड़ाई झगड़ा हमेशा करे तो होता नहीं है। तो फिर से याद आती है तो उसी की याद आती है जिस जो करीबी होता है। तो फिर से लड़की जाती है लड़के के पास और कहती है कि याद आ रही है। तो लड़के को भी तब तक उसका अहंकार जागृत होता है कि आहा अब याद आ गई, तो उसको ताने मार रहा है।
मैं नहीं प्यार का वो ठिकाना सनम, मैं नहीं प्यार का वो ठिकाना सनम, जिसको तन्हाई में तुम पुकारा करो, जिसको तन्हाई में तुम पुकारा करो, प्यार करने की तुम मुझसे जिद ना करो, प्यार करने की तुम मुझसे जिद ना करो, प्यार करने की तुम मुझसे जिद ना करो, प्यार जो तुम करो फिर न वादा करो, प्यार जो तुम करो फिर न वादा करो। अधिकतर लड़कियों का होता है कि प्यार करती हैं साथ में वादा ले लेती हैं, तो लड़का कहता है कि भाई वादा नहीं, प्यार करो, हम गलत भी नहीं है, पर प्यार करो, वादे नहीं, वादे का क्या भरोसा, वादे तो टूट जाते हैं। तो इसलिए समझाता है दार्शनिक बनके, इस तरह प्यार शर्तों पे चलता नहीं, इस तरह प्यार शर्तों पे चलता नहीं, इस तरह प्यार शर्तों पे पलता नहीं, इस तरह प्यार शर्तों पे पलता नहीं, दूर तक शर्त पर प्यार चलता नहीं, दूर तक शर्त पर प्यार चलता नहीं, शर्त पर प्यार नहीं चलता। तो प्रश्न है किस पे चलता है, तो कह रहे हैं तुमको हम पर भरोसा नहीं है अगर, तुमको हम पर भरोसा नहीं है अगर, तुमको हम पर भरोसा नहीं है अगर, इन निगाहों का हम पर न होगा असर, इन निगाहों का हम पर न होगा असर। और जब याद आ रही है लड़की को उसके, लड़का जब रूठा सही से जवाब नहीं दे रहा तो वो रुआसी होकर के देख रही है, तो उसी भाव में कि इन निगाहों का हम पर न होगा असर। अब कह रहा पॉइंट की बात, प्यार तुम चाहे, देवी सुनो जरा, कि प्यार तुम चाहते हम भी चाहें यही, प्यार तुम चाहते हम भी चाहें यही, रूठ जाओ अगर तो मनाए हमें, रूठ जाओ अगर तो मनाए हमें, पर अगर रूठने का हमें हक नहीं, पर अगर रूठने का हमें हक नहीं, पर अगर रूठने का हमें हक नहीं, तुम मनाओ नहीं प्यार। अच्छी दोबारा कहता हूँ तो गड़बड़ हो गया है। प्यार तुम चाहते हम भी चाहें यही, प्यार तुम चाहते हम भी चाहें यही, रूठ जाओ अगर तो मनाए हमें, रूठ जाओ अगर तो मनाए हमें, पर अगर रूठने का हमें हक नहीं, 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 तुम मनाओ नहीं बात अच्छी नहीं, तुम मनाओ नहीं बात अच्छी नहीं, प्यार तुमसे करें ये हमेशा कहें। इस पंक्ति का व्याख्यान नहीं किया जाए तो अच्छा है कि प्यार तुमसे, तुम नाराज क्यों रहती हो, हम तुम्हें बता तो रहे हैं कि राज, कि प्यार तुमसे करें ये हमेशा कहें, प्यार तुमसे करें ये हमेशा कहें, दूर रह कर तुम्हें याद भी हम करें, दूर रह कर तुम्हें याद भी हम करें, पर नहीं बोल पाए खता ये करें,
पर नहीं बोल पाए, खताए करें पर नहीं बोल पाए, खताए करें, यूं वजह रूठने की तुम्हारी बने, यूं वजह रूठने की तुम्हारी बने। इतना ही अभी ये लिखा गया है और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। 3 पंक्तियाँ इसी छंद में हैं, उनको भी शामिल करना चाहूँगा, यद्यपि यह प्रसंग समाप्त हो चुका है। 3 पंक्तियाँ हैं, ज़्यादा व्याख्या न करते हुए सीधे सुनाऊँगा। कुछ विरह और दर्शन का मिश्रण है इसमें, श्रृंगार भी है लेकिन इसमें दार्शनिकता भी झलकेगी, और दार्शनिक श्रृंगार का एक उदाहरण हो सकता है यदि हो सके तो। ये तो काव्य के जानकार बताएंगे कि किसका उदाहरण है, लेकिन दर्शन का मिश्रण है, इतना हमने उसी अंदाज में लिखा है। अब है या नहीं है ये जानकार देखें। जो तुम्हारे है दिल में हमारे वही, जो तुम्हारे है दिल में हमारे वही, जो तुम्हारी है हालत हमारी नहीं, जो तुम्हारी है हालत हमारी नहीं। बंधनों में बंधे उलझनों को सहें, बंधनों में बंधे उलझनों को सहें, बंधनों में बंधे उलझनों को सहें। कैसे मन की व्यथा को किसी से कहें, कैसे मन की व्यथा को किसी से कहें। और आगे कि फिर भी पूछे बिना कोई रहता नहीं, फिर भी पूछे बिना कोई रहता नहीं। यूं किसी की व्यथा कोई सहता नहीं, यूं किसी की व्यथा कोई सहता नहीं। प्रश्न और उत्तरों में फंसा है जहाँ, प्रश्न और उत्तरों में फंसा है जहाँ, प्रश्न और उत्तरों में फंसा है जहाँ। प्रेम विश्वास ना जाने खोया कहाँ, प्रेम विश्वास ना जाने खोया कहाँ। क्या ये काफ़ी नहीं हम हुनरमंद हैं, क्या ये काफ़ी नहीं हम हुनरमंद हैं, क्या ये काफ़ी नहीं हम हुनरमंद हैं। गीत तुम जो बनो तो हम ही छंद हैं, गीत जो तुम बनो तो हम ही छंद हैं। तुमको जो चाहिए हम में वो गर नहीं, तुमको जो चाहिए हम में वो गर नहीं, तुमको जो चाहिए हम में वो गर नहीं। तुम ही पूरा करो हम न जाए कहीं, तुम जो पूरा करो हम न जाए करी। हर सपने किसी के कहाँ पूरे होते हैं, कुछ ना कुछ कमी हर किसी में रहती है। उसको छोड़ करके जो हम हैं उससे प्यार कर लीजिए, और वो जो नहीं है वो साथ दोगे तो हम उसको भी पूरा कर लेंगे। तो यही है, तुमको जो चाहिए हम में वो गर नहीं, तुमको जो चाहिए हम में वो गर नहीं, तुमको जो चाहिए हम में वो गर नहीं। तुम ही पूरा करो हम न जाएं कहीं, तुम ही पूरा करो हम न जाएं कहीं। धन्यवाद इस कविता के पाठ के लिए और श्रवण करने के लिए। बोलना कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें भी मौका दिया, एक छोटा सा मंच आपकी कृपा से हमें भी प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो कि इन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, आज की इस सभा में उपस्थित थे कृष्णा कंसवाल, जो दाएं बाएं में प्रथम बैठे हुए हैं। कृष्णा कंसवाल, इनकी संस्कृत की रचनाएं और संस्कृत के रचनाएं, संस्कृत के क्रियाकलाप आप आगे लगातार देखते रहेंगे।
ये आदर्श संस्कृत भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के वरिष्ठ छात्र हैं, आचार्य द्वितीय वर्ष के छात्र, और इन्हीं के मध्य भाग में विराजमान हैं आशीष जोशी जी, जो कि सहपाठी हैं कृष्णा कंसवाल जी के। आशीष जोशी की रचनाएं भी संस्कृत में, हिंदी में, उभय भाषाओं में हैं, जो लगातार आपको मिलती रहेंगी। इनका संस्कृत कार्य भी आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। और इन दोनों बच्चों को हमारी ओर से भी आशीर्वाद है, लगातार निरंतर प्रयास करते रहें, अपने शब्द संयोजन के अच्छे करते रहें, अर्थपरक कविताएं रचें और अपने क्षेत्र में यशस्वी बने, यश प्राप्त करें, कीर्ति विजय सब लाभ करें। और आपके द्वारा भी इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना है। और हमें तो आप पहचानते ही हैं, हम तो यूज्ड टू हो चुके हैं अब। कुलदीप गौर जिज्ञासी आज की संध्याकालीन काव्य पाठ सम्मेलन आगे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आशीष जोशी को। यद्यपि हो ही चुका है, फिर भी आज के काव्य पाठ में हमारे आदरणीय गुरुजी और आदरणीय कंसवाल जी सभी के द्वारा और श्रोताओं का और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपने हमें सुना, आदरणीय कंसवाल जी की वियोग भरी कविताएं तथा आदरणीय गुरुजी ने श्रृंगार रस से युक्त अपनी सुंदर और प्यारी ललित कविताएं हमें सुनाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा यहीं विराम करते हैं। आशा है यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा, आप अपना आशीर्वाद, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, आप सभी का मंगल हो, धन्यवाद।